नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक अली शाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नेहा जोशी का अपहरण मामला इस समय है तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जहां राजनीति की बात माने तो राजनीति की भी एक तरह से जो है माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि ये जो व्यक्ति है जो अपनी लापता बेटी के लिए पिछले 23 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इनकी कोई सूझबूझ करने नहीं आ रहा। जबकि ये संघ परिवार के बहुत पुराने और जुड़े हुए सदस्य हैं। इनके पूरे बाप दादाओं से लेकर आरएसएस तक जो उनमें जुड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी है जो इनके जो मनासा क्षेत्र के स्थानीय विधायक वो खुद, अगर हम माधव मारू की बात करें तो खुद इनसे मिलने नहीं आए हैं। उनका कोई प्रतिनिधि मिलने नहीं आया है, बीजेपी का कोई विधायक मिलने नहीं आया है। क्या कारण है, आखिर समझ में क्यों आ रहा है, ये टीआई को बचाने में क्यों लगेगा? बात करते हैं पूरे मामले में। 23 दिन से जो यहाँ भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं नेहा के पिता, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, कौन लोग उनको जबरदस्ती उठाने आए और उनका क्या कहना है। हाँ बताइए। कल मुझे आज 23 दिन हो गए भूख हड़ताल पर, और कल नीमच सिटी टीआई करण सिंह और रात में सीएसपी साहब और ये सारोन टीआई, ये मुझे जबरन उठाने के प्रयास चल रहे हैं। गाड़ियाँ ले के आ रहे हैं, पुलिस बड़ी 3 गाड़ियों में पुलिस आ रही है। और क्या कहना आपका कि आप पुराने मतलब संघ से जुड़े हुए हैं, संघ के एक सदस्य रहे हैं, अभी तक कोई संघ का सदस्य नहीं आया है। स्थानीय जो, अगर हम विधायक की बात करें माधव मारू की, तो क्या उनका कोई प्रतिनिधि आपसे मिलने आया है या वो खुद आपके हालचाल जानना है? हम संघ के हैं, संघ वाले हमारे पास यहाँ पर आए नहीं, और हमारा परिवार शुरू से भी संघ से जुड़ा हुआ है और हम बीजेपी के कार्यकर्ता शुरू से ही हैं। उसके बाद भी बीजेपी पूरी कार्रवाई करने के बाद भी हमारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और विधायक साहब की बात है, विधायक साहब भी यहाँ पर नहीं आए और कोई ध्यान नहीं दिया है हमारा। अगर विधायक माधव मारू की बात करें, केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी है, तो कहीं ना कहीं टीआई को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी अभी आज 23 दिन हो गए भूख हड़ताल को, और वो बातें हमसे करते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं। लड़कियों को कोई नहीं ढूंढ रहा है, सिर्फ टीआई को बचाने में लग रहे हैं कि इसको कैसे जैसे यहाँ से उठाया जाए और इसकी लड़की अपने टीआई को बच जाए। जी, आपका ये कहना है कि पिछले 23 दिन से मैं यहाँ हूँ, तो कोई मतलब हालचाल जानने के बजाय मुझे ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है, और आपका ये भी मानना है कि अगर मुझे कुछ होता तो इसका जवाबदार कौन होगा? तो आपको क्या लगता है कि आपको अगर कुछ होता तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? अगर मेरे भूख हड़ताल से जबरन मुझे उठाया जाए और मेरे प्रतिष्ठा पे कोई दाग लगाना चाहती है पुलिस, अगर मेरे बाद में जो भी मुझे जबरन उठाएगा उसके जवाबदार पूरा पुलिस प्रशासन रहेगा। जब आपने एसपी साहब से बात की तो इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है? एसपी साहब से भी बात हुई हमारे, उनका कहना यही है कि फिर बाद में करूँगा और अभी आप उठ जाइए, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है मुझे। ये है नेहा के पिता राकेश जोशी, जिन्होंने बताया कि मुझे ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है, अगर मुझे कुछ भी होता तो इसका जवाबदार जो है पूरा प्रशासन रहेगा। और भी हम बात करेंगे कि अगर स्थानीय विधायक की बात करें, माधव मारू की बात करें, तो उनका कोई मिलने नहीं आया, उनका प्रतिनिधि मिलने नहीं आया। जबकि विपक्षी के कल पूर्व मंत्री नरेंद्र जी नाटा, उमराव सिंह गुजर, एक बाप होने के नाते इनका हालचाल जानने आए, लेकिन बीजेपी का एक भी सदस्य यहाँ मिलने नहीं आया। इस पूरे मामले में बात करेंगे समाज सेवी और कांग्रेस के युवा नेता तरुण बैती से। क्या कहना पूरा? देखिए, ये बहुत संवेदनशील मामला है और एक पीड़ित पिता 23 दिन से लगातार भूख हड़ताल अनशन पर बैठा हुआ है, लेकिन दुखद है कि इनकी सुनवाई प्रशासन नहीं कर रहा। सत्ता का दबाव इतना ज़्यादा है कि इनके सिर्फ 2-3 मांगे ही हैं कि मेरी बेटी का पता लगा दो, और चलो बेटी का पता लगेगा ही, लेकिन मुख्य रूप से बात जिन लोगों ने लापरवाही करी है, जैसे टीआई मनासा ने पूरा मामला बिगाड़ा, इनको थाने से भगा दिया, तो कम से कम उनके ऊपर तो कार्रवाई हो, उनके ऊपर भी कार्रवाई पुलिस वाले नहीं करना चाहते, जिला प्रशासन नहीं करना चाहता। इन्होंने कहा टाइम लिमिट दे दो हमको, वो भी नहीं देना चाहता। इन्होंने कहा जुडिशली जांच भी उठा, तो वो भी नहीं करना चाहता। कुल मिला के सत्ता पक्ष के दबाव में नीमच जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इनको बचाने में लगे हुए हैं। तत्पश्चात नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार भी नेहा के पिता राकेश जोशी से आज 23 दिन बाद मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने राकेश के हालचाल जाने। उसके बाद उन्होंने समझाने की कोशिश की कि वे अपना भूख हड़ताल खत्म करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन नेहा के पिता राकेश जोशी का ये बात सुनकर विधायक पर आक्रोश फूटा और उन्होंने विधायक को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि मैं भी संघ परिवार का हूँ और मैं पिछले 23 दिन से यहाँ पढ़ा हूँ, लेकिन आप आज मिलने आए क्योंकि आप पर दबाव बना इसलिए, और 23 दिन से मुझसे कोई भी भाजपा नेता या जनप्रतिनिधि मुझसे मिलने नहीं आया।
सब टीआई को बचाने में लगे हैं। मैं तो भाजपा का वोट हूँ, आपको पता है, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर दूसरे पार्टी का मैं होता तो मुझे कब का न्याय मिल चुका होता। और क्या कुछ कहा नेहा के पिता और विधायक ने, सुनिए इस रिपोर्ट में। अरे तुम इसका पीछे छोड़ दो यार, टीआई की लड़की जाती तो क्या करते हैं ये बताइए। विधायक साहब पूरा मनासा बना कर बंद करा सकते हैं, ये तो पूरा पावर था उनका। वो लड़कियां गरीब की गई, वो हमारी पैसे वाले की जाते तो कभी का हो जाता काम पैसा। अच्छा, टीआई का भी ऐसा काम है। विधायक साहब एक बात को निवेदन कर रहा हूँ, टीआई साहब का भी ऐसा काम है। टीआई नहीं है, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन जो काउंटर भरो 10 लाख 5 लाख तुम्हारा काम हो जाएगा। वो टीआई पे और खान आजम मोहम्मद खान पे ही मेरा खुलासा पूरा है, उनको पूरे खुलासे की मालूम है। वो लड़की हत्या भी हुई तो इनका पूरा षड्यंत्र है उसमें, और किसी को लव याद या कहीं को बेचा भी होगा, दूसरे मानव तस्करी में भी इसका टीआई का पूरा हाथ है। लगातार इस मामले में जांच भी हुई है, कार्रवाई भी हो रही है, और लगातार हम पुलिस अधीक्षक माननीय सूरज वर्मा जी के संपर्क में हैं और उनने जांच भी की है और दोषियों को जेल में भी डाला है। फिर भी बेटी का अभी तक मालूम नहीं पड़ा है, उसमें लगातार हम लगे हुए हैं। बेटी जल्दी से जल्दी बरामद होकर और यहाँ इनके पिता तक जाए। पिता का कहना है कि शुरुआती जांच ठीक नहीं हुई, इसलिए अभी ये समस्या आ रही है और नहीं मिल रही। तो शुरुआती जांच की आज एसआईटी का गठन किया है और निष्पक्ष जांच होगी इसमें, निष्पक्ष। विजय जी, पिताजी का कहना है कि एक पिता 14 माह से बेटी नहीं मिली, आप भी मानते हैं संवेदनशील मामला है। दूसरे पिता की जो मांग है कि भूख हड़ताल से उठने को तैयार है, लेकिन तात्कालिक जो टीआई है वहाँ के, उनको तुरंत प्रभाव से कार्रवाई। उस मामले में एसपी साहब से बात हुई है, निष्पक्ष जो दोषी है उसको बख्शा दी जाएगा। ये तो 23 दिन हो गए, कब सुनवाई होगी? आप भी 23 दिन, लेकिन आज आए, मैं लगातार संपर्क में था और पुलिस से लगातार एसपी साहब के कार्यालय में भी जाके मैंने बात करी थी, और पुलिस भी लगी हुई है। कई मामले उनने जो आए थे ऐसे इनको ट्रेस किए, ये मामला भी हम चाहेंगे जल्दी ट्रेस। दूसरा एक सवाल है मेरा, एक कार्रवाई कब होगी? मनासा टीआई साहब 14 माह हो गए हैं, अभी जांच में होगी, जो दोषी होगा उसको छोड़ा जाएगा। देखिए, आखिरी सवाल है, एक तरफ देखा जा रहा है कि शिवराज सरकार जो है, शिवराज सिंह जी बेटियों की सुरक्षा का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि नीमच में जन आक्रोश जिसको कहते हैं, कि आपकी भाजपा के लोग भी देखा जा रहा है कि इनके समर्थन में आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं, समाज संगठन, मानववादी लोग हैं हम। कोई भी अन्याय होता है, कहीं भी कोई होता है तो आते हैं सब। क्या पिता की 14 महीने बाद बेटी नहीं मिलने पर मांग जायज लगी या गलत लगी? आपने नहीं, जायज है ना मांग। तो फिर थाना प्रभारी पे कार्रवाई क्यों नहीं? थाना प्रभारी पे जांच हो रही है, होगी कार्रवाई। दोषी कोई छोड़ा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और बहन बेटी और माँ का सम्मान किया जाता है। निश्चित ही हमारी सरकार इस मामले में जांच कर रही है और जांच करके जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसमें कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा अमला तबीयत भी खराब हो रही है, 2 दिन से देखा जा रहा है कि मैडम भी यहाँ आए हैं, इनकी लगातार बीपी भी डाउन हुई है, ऐसे में इनकी तबीयत। तो यही निवेदन हम करने आए हैं कि आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इसलिए आप अस्पताल में चेकअप करा लें, उससे ठीक रहेगा। कम से कम दोषी को सजा मिले, हर आदमी ये चाहता है, उनके पिता भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, प्रशासन भी यही चाहता है, इसलिए निष्पक्ष जांच हो रही है। सर, जैसे 10 दिन हो गए हैं, कब तक उम्मीद जताई जा रही है, कब तक कार्रवाई होगी? नहीं, पुलिस लगातार लगी है साइबर सेल के माध्यम से, जब भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। रतनगढ़ के पिता भी हैं, अरे रुक जाओ, 15 वर्षीय उनकी नाबालिग बेटी हैं, वो लापता हो गई है 15 जनवरी से, अभी तक उसका पता नहीं चला है। और थाना प्रभारी क्या करे, तो पुलिस की कार्यप्रणाली को लगातार जिले में सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस लगातार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, कई दोषियों को पकड़ा है, और अगर इसमें भी पुलिस लगी हुई है, निश्चित ही आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी। कानून व्यवस्था खत्म हुई है नीमच के अंदर? नीमच से मुश्ताक अली शाह की ये रिपोर्ट।